प्रोग्रामर्स, कैसे हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं इमरान फ़रूक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारी सीरीज़ में है रिएक्ट जेएस फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। इस मॉड्यूल में हम क्या करेंगे अभी देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने काम की तरफ। तो सबसे पहले जी मॉड्यूल 15 है और यहाँ पर हम एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड इट्स अ प्रोजेक्ट 3। ये बेसिकली आपने जितने भी मॉड्यूल्स पीछे पढ़े हैं 1 to 14 उन सब की रिवीजन करवा देगा। जो जो हमने टॉपिक उसमें यूज़ किए हैं तो हम यहाँ पर वो उसको कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने प्रोजेक्ट कौन सा बनाना है, चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट कौन सा हमने बनाना है। दोस्तों, दिस इज़ एन ऐप, सिंपल ऐप है। ठीक है जी, इसका नाम मैंने ट्रैक इट रखा है। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली आप अपनी आइटम्स को ट्रैक कर सकते हैं या फिर आप ये कह लें कि अपनी विश लिस्ट को या फिर जो आप नाम देना चाहें। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखें पहले पहले से 3 हमारी जो आइटम्स ऐड हैं कि भाई पहले HTML CSS सीखनी है, देन रिएक्ट एंड देन नेक्स्ट JS। ठीक है जी, और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कोई लर्न Node.js और मैं एंटर करता हूँ तो ये Node.js आ गई। ठीक है हमारे पास। और अगर मैं यहाँ पर इन सबको करता हूँ मार्क ऑल एज कंप्लीट तो ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ पर 4 की 4 आइटम हमारी कंप्लीट हैं, ये शो कर रहा है। और अगर मैं यहाँ करता हूँ मार्क ऑल एज अनकम्प्लीट तो ये देखिए यहाँ पर 0 और 4 आइटम। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ सारी आइटम्स, सो नो आइटम टू ट्रैक स्टार्ट एडिंग आइटम। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर करता हूँ रीसेट टू इनिशियल तो ये सारी हमारी आइटम वापस आ जाती है। और अगर आप इंडिविजुअली इनको डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसे मार्क एज कंप्लीटेड भी कर सकते हैं। देखने में ये ऐप सिंपल लग रही है लेकिन इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम सारे कंपोनेंट्स जो हैं फ्रॉम द ग्राउंड अप बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो, यानी इसमें आपको थोड़ी टाइपिंग करनी पड़ेगी लेकिन इससे आपको ये फ़ायदा होगा। पहले मैं सोच रहा था कि पहले आपके लिए कोड लिख के रख लूँ जो कि कंपोनेंट्स का है, लेकिन मैंने सोचा कि ये ज़रूरी है कि आप लोग साथ साथ टाइप करें ताकि आपका वो जो है मेमोरी में चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से होल्ड कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट रन करना है तो उसके लिए मैं अपने टर्मिनल में आता हूँ। आप भी अपने विंडोज़ के या फिर मैक का जो टर्मिनल है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं अपनी ड्राइव चेंज करता हूँ तो मैं इस ड्राइव में आ गया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ npx क्रिएट वीट एट लेटेस्ट। आपको पता है कैसे वीट से ऐड तैयार करनी है, हमने पिछले मॉड्यूल में देखा है। और यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ, देन वो हमसे कुछ चीज़ें पूछेगा और हमें साथ साथ करनी है। वो कह रहा है आप प्रोसीड करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ यस। देन वो हमसे पूछेगा मुख्तलिफ सवाल कि आपने क्या करना है, क्यों करना है। ठीक है जी, और ये हमारा लोडिंग ले रहा है अभी यहाँ पर, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड में। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गई है कि ओके टू प्रोसीड, तो मैं यहाँ यस कर देता हूँ। लोडिंग क्रिएट, और यहाँ पर उन्होंने एग्ज़िट कर दिया। क्यों कर दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसे ग्लोबली इंस्टॉल नहीं किया और मैं यहाँ पर npx यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर npm, क्योंकि मैंने आपको ये सिखाया था पहले। सो npm क्रिएट वीट एट लेटेस्ट। ठीक है जी, क्योंकि मुझे ध्यान में नहीं रहा कि मैं भूल गया था कि वहाँ पर ये मैंने यूज़ नहीं किया हुआ। सो ट्रैक, प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है ट्रैक इट, और यहाँ पर मैं ले देता हूँ यूट्यूब और मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा फ्रेमवर्क आपने यूज़ करना है, तो हम रिएक्ट यूज़ करेंगे। और यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करनी है, जावास्क्रिप्ट, तो मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा क्योंकि नेक्स्ट मॉड्यूल से हम टाइपस्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है आपके लिए मैंने फोल्डर तैयार कर दिया है, इसमें स्टडी करें ट्रैक इट यूट्यूब, और मैंने ये इस फोल्डर में आके वहाँ पर आकर मैंने करना है npm इंस्टॉल, ताकि हमारी सारी डेव डिपेंडेंसीज या फिर जो हमारी डिपेंडेंसीज हैं सारी इंस्टॉल कर ले, चाहे वो डेव हो या दूसरी हो। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर हमारी डिपेंडेंसीज को बेस्ड ऑन आर पैकेज डॉट जेसन में उसके मुताबिक ये हमारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना इसने
शुरू कर दिया है। ठीक है, जैसे ये होती हैं तो फिर हम इसे अपने कोड एडिटर में रन करेंगे और देखते हैं वहाँ पर फिर हमें क्या मिलता है। सो दोस्तों, सारी हमारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी हुई हैं। अब हम इसको रन करते हैं ऑन आवर विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पर मैं कोड डॉट लिखता हूँ और ये मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगी। टर्मिनल बंद कर देता हूँ एंड ये हमारी सारी चीज़ें आ गई। सबसे पहले हम थोड़ा ऐप को क्लीन कर लें। इसमें से एसेट्स हमें नहीं चाहिए, सो एसेट्स रिमूव कर देता हूँ मैं। ठीक है जी, उसके बाद ऐप डॉट CSS भी नहीं चाहिए, ये भी रिमूव कर देता हूँ मैं। और उसके बाद जो है हमें इंडेक्स डॉट CSS में ये वाली CSS नहीं चाहिए, तो ये भी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसको आपको फाइल दूँगा दूँगा जिसकी मदद से आप फिर CSS को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और ये हमारा जो है ऐप डॉट JSX है, यहाँ पर इसको हम सबको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर करता हूँ मैं RFC। ये बेसिकली मैंने आपको पहले बताया था कि ये मैंने वो की हुई है एक्सटेंशन जिसकी मदद से ये सारा काम होता है। लेकिन और ये आ गया, ठीक है, ऐप। और यहाँ पर हम लिख देते हैं जी ट्रैक इट एंड सेव। ठीक है जी, और उसके बाद जो है हमने इसको भी सेव करना है, इसको भी सेव करना है। और आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। लेट्स रन आवर प्रोजेक्ट। अब इसको चला कर देखते हैं कि ऐप हमारी क्लीन हो गई है और कोई बग तो नहीं आ रहा। एंड npm रन अब लिखेंगे आप अपने टर्मिनल में, क्योंकि बिल्ट इन टर्मिनल VS कोड ने दिया हुआ है, तो आप उसको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एंड ये आ गई है जी हमारी रनिंग चल रही है अभी, और ये आ गई है जी ट्रैक इट, यानी कि हमारी ऐप बिल्कुल सही काम कर रही है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि अब हमने कौन कौन से कंपोनेंट तैयार करने हैं। लेआउट का थोड़ा जायज़ा लेते हैं। तो ये आगे लेआउट में सबसे पहले हमारे पास बैकग्राउंड है। ठीक है जी, उसके बाद एक हेडर हो गया, और ये जो हेडर और ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारा जो एक बॉक्स है, ये एक मेन हमारा कंटेंट आ गया। ठीक है, और उसके बाद उसके नीचे हमारे पास क्या है, एक फुटर। सो इसे अब क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जी सोर्स के फोल्डर में आए, मैंने नया फोल्डर क्रिएट करना है, कंपोनेंट्स स्लैश, यहाँ पर जो है अब जो फाइल हमने क्रिएट करनी है वो करेंगे। सो यहाँ पर क्या करेंगे हम, मैं आता हूँ ऐप डॉट JSX में, और यहाँ पर डिव के अंदर जो है मैं यहाँ पर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा जी बैकग्राउंड का कंपोनेंट। ठीक है जी, और उसके बाद जो है यहाँ पर आ गया हमारा मेन कंटेंट, जिससे मुराद है कि हमारा जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा। और इसके नीचे जो है हमारे पास आ जाएगा फुटर। ठीक है जी, और उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं कि कंपोनेंट्स के फोल्डर में आए, मैंने यहाँ पर आकर बैकग्राउंड डॉट JSX क्रिएट की, डॉट मैंने डालना है यहाँ पर डॉट JSX, और यहाँ पर मैं करता हूँ RFC, और ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। ये हमें नहीं चाहिए डायरेक्ट वाला, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इंपोर्ट जो है डायरेक्ट। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी बैकग्राउंड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है सेकंड कंपोनेंट हमें चाहिए फुटर का, फुटर डॉट JSX एंड RFC, और यहाँ पर मैं रिएक्ट ये ख़त्म की इंपोर्ट, और यहाँ पर मैं डिव की जगह लूँगा फुटर, ताकि हमारा सिमेंटिक HTML एलिमेंट यूज़ हो, जो कि SEO के लिए भी बड़े ज़रूरी होते हैं। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ फ़िलहाल फुटर। अब आए हम ऐप डॉट JSX में। सबसे पहले मैं यहाँ पर आया, एंड पे आकर मैंने कर्सर रखा और मैंने कंट्रोल और स्पेस दबाया, तो मुझे शो करा रहा है कि आपने ये इंपोर्ट करना है। तो मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ऊपर इंपोर्ट हो गया। इसी तरह यहाँ पर आके कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल स्पेस दबाया, तो यहाँ पर फुटर का भी आ गया। ठीक है दोस्तों, बाद दफ़ा ये होता है कि ये काम नहीं भी करता। ठीक है, तो आपको मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर टाइम यही होता है कि आपका कंट्रोल स्पेस दबाएं लास्ट जो है वर्ड के बाद आकर। ठीक है जी, उसके बाद आपको ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट शो कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब जो है हमने बाकी कंपोनेंट्स भी देखने, पहले हम इसी तरह से उनका जो है छोटे छोटे डाटा डाल लेंगे, बाकी हम फिर इसको प्रॉपरली बाद में तैयार करते हैं साथ साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम इसमें CSS ऐड करते हैं, ताकि हमारा जो है बेसिकली हमारे जो लुक्स वाइज है वो हमारी ऐप की तरह लगे। तो CSS की फ़ाइल मैंने आप लोगों के लिए बना के रखी हुई है, ये है जी गिटहब, जिसका
इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मैं यहाँ राव पे क्लिक करता हूँ, कॉपी किया सब कुछ, एंड देन कम बैक टू आवर कोड एडिटर index.css, यहाँ पर पेस्ट किया, सेव किया, और देखते हैं कि क्या जो है हमारी ऐप और हमारी ऐप का कलर वैसा ही आ गया जैसा कि हमें चाहिए था। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी बैकग्राउंड में जो है हमें यहाँ पर एक H1 चाहिए। ठीक है जी, सो H1 एंड हमारी ऐप का नेम ट्रैक इट, सेव, और ये देखें पीछे हमारे यहाँ पर ट्रैक इट आ चुका है। ठीक है दोस्तों, खूबसूरत सा। और उसके बाद जो है फुटर का डाटा है, तो हम फुटर में आए। फुटर में आने के बाद यहाँ पर हमने स्मॉल में यहाँ पर हमने लिया एंड परसेंट एंड का साइन लेंगे हम यहाँ पर एंड का साइन, और यहाँ पर कॉपी, और ये क्लोज इस तरह लिखा जाता है। ठीक है जी, और उसके बाद जो है 2025 और राइट्स रिजर्व्ड बाय डेव गीक। ठीक है जी, सेव किया एंड वापस आए, और ये हमारा आ चुका है। ठीक है जी, सेम उसी तरह जैसे कि हमें यहाँ पर भी है। ठीक है जी, तो ये वाला जो है हमारा मेन जो है काम बैकग्राउंड, और ये तैयार हो गया। अब जो है बाकी हमने जो ये हमारा सेक्शन है, ये मेन वाला, यहाँ पर हमने काम करना है। तो चलिए दोस्तों, अपने बाकी के कंपोनेंट्स देखते हैं और तैयार करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग कंपोनेंट्स में आए। यहाँ पर आकर मैंने एक हेडर का कंपोनेंट लिया, header.jsx, और यहाँ पर मैं RAFC करता हूँ, और ये हेडर आ गया हमारा। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर लेना है जी साइड बार डॉट JSX, और यहाँ पर आकर मैंने RAFC किया। और उसके अलावा जो है हमें कंपोनेंट में चाहिए आइटम्स, जिसमें हमारी आइटम्स की लिस्ट होगी, आइटम्स डॉट JSX, और यहाँ पर आकर RAFC आइटम्स, और यहाँ पर आकर मैंने इसे किया, और यहाँ पर ये हेडर को भी सेव कर लूँ। और उसके बाद यहाँ पर ऐप में आकर मेन के अंदर ये हमारी सारी चीज़ें आएंगी। सबसे पहले हमारा हेडर आएगा, उसके बाद जो है हमारी आइटम्स आएंगी, और उसके बाद जो है हमारा साइड बार आएगी, और ये आ गई। ठीक है, तीनों आइटम्स ठीक है जी हमारे इसमें आ गई। हम अपना हेडर का कंपोनेंट तैयार करेंगे, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल दबाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो मुझे उसी कंपोनेंट में ले जाएगा। ये शॉर्टकट है। ठीक है जी, यहाँ पर सबसे पहले हम सिमेंटिक एलिमेंट लेंगे, जो कि हमें मिलता है HTML में हेडर के नाम से। ठीक है जी, इसके अंदर हमारे पास एक और कंपोनेंट आएगा जिसका नाम होगा काउंटर। ठीक है जी, और अब हमें इसको तैयार करना पड़ेगा। तो मैं काउंटर में जाएंगे हम, बल्कि काउंटर बनाना है, जाएंगे कैसे, काउंटर डॉट JSX, यहाँ पर मैंने RAFC किया, और यहाँ पर डिव की जगह हम लेंगे जी पैराग्राफ, और इसके अंदर हमारे पास बोल्ड का टैग आ जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा /3 1 आउट ऑफ 3 आइटम्स। ठीक है, और इस तरह से ये बना हुआ आ जाएगा। और मैं यहाँ पर देख भी लेते हैं हम, ये ऐप मेरी बंद हुई है अभी, खैर ये आ गया। ठीक है जी, इस तरह आएगा ये। उसके बाद जो है मैं टैग को इंपोर्ट ख़त्म कर दूँ। यहाँ पर आया, हेडर में आए, हेडर में आकर इसको मैंने करना है इंपोर्ट उसी तरह, और यहाँ पर इसे इंपोर्ट किया, और जाकर देखते हैं, और ये हमारी आ गई। ठीक है जी हेडिंग। ठीक है जी, 1 आउट ऑफ 3 आइटम्स। ठीक है, ये अभी डायनेमिक वैल्यू नहीं है, स्टैटिक वैल्यू है। डायनेमिक वैल्यू हम इसमें बाद में डालेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है दोस्तों हमने यहाँ पर ये साइड बार तैयार करनी है, और साइड बार मैंने इसे रीलोड कर लिया है अपनी ऐप को, जो मैंने पहले बना के रखी। साइड बार में हमारे पास ये एक
इनपुट और ये बटन आएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास 4 ग्रुप ऑफ बटन होंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो है हम आते हैं जी साइड बार डॉट JSX में। यहाँ पर डिव के अंदर जो है हमारे पास आ जाएगा जी ऐड आइटम, ठीक है जी। इसमें हमारी इनपुट वगैरह होगी, बटन होगा, और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास बटन्स, ठीक है जी। ये 2 कंपोनेंट बनेंगे। और उसके बाद जो है कंपोनेंट्स में आने के बाद जो है मैं ऐड आइटम डॉट JSX, यहाँ पर आकर मैंने RFC किया। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर बटन्स का बनाना है। सो बटन्स डॉट JSX RFC बटन्स, और यहाँ से मैं ये इंपोर्ट को रिमूव कर देता हूँ। साइड बार में आए आकर मैंने इसे इंपोर्ट किया और उसके बाद बटन्स को इंपोर्ट किया, ठीक है जी। ये 2 चीज़ें आ गई हमारे पास। और यहाँ पर अगर हम जाके देखें अब, तो रिफ़्रेश करता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि साइड बार में हम इन दोनों में हमने कोई भी डाटा नहीं डाला। तो यहाँ पर आ जाएगा जी ऐड आइटम, और बटन्स के अंदर आ जाएगा जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं फ़िलहाल बटन्स। लेट्स सेव चेक, और ये आ गया, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर देखिए अब हमारा ये बैकग्राउंड कलर चेंज आ रहा है और ये लाइन सी लग रही है। तो इसको हमें देनी पड़ेगी क्लास जो हमारी साइड बार को है। आई थिंक साइड बार नाम है उसका, चले देख लेते हैं साइड बार। और सेव किया, सेव करने के बाद ब्राउज़र में आए, और ब्राउज़र में आने के बाद और ये देखें जी हमारी उस तरह की आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है हम अपना ये वाला कंपोनेंट तैयार करेंगे, ये जो है, ठीक है जी, ऐड आइटम वाला। तो उसके लिए जो है हम आए ऐड आइटम में आने के बाद यहाँ पर हम डिव की जगह लेंगे फॉर्म, और यहाँ पर आकर हम ले लेते हैं जी H2, और यहाँ पर हमने लिखना है ऐड एन आइटम लिखना है, आई थिंक, हाँ जी। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आया, इसे मैंने पेस्ट कर दिया। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास इनपुट आएगी जो कि हमारी टेक्स्ट होगी, यानी कि इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये, ठीक है जी। और यहाँ पर इससे मैंने ये भी देना था, ठीक है जी। इसका प्लेस होल्डर क्या है जी, प्लेस होल्डर कुछ नहीं है अभी। आइटम नेम, ठीक है जी, हम आइटम नेम दे देते हैं फ़िलहाल। और उसके बाद यहाँ पर हमें एक बटन चाहिए, और यहाँ पर बटन क्या कह रहा है जी हमारा ऐड टू लिस्ट, ठीक है जी, हाँ लिस्ट, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आऊँ अपनी ऐप में, और ये हमारे पास आ गया, लेकिन बटन वैसा नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस बटन को सेपरेटली से एक कंपोनेंट में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यही वाले बटन जो है हमें हमारे यहाँ पर भी चाहिए, ये जो नीचे बटन ग्रुप है, ठीक है। सो हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं जी, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। कट करने के बाद जो मैं नया कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ जी बटन डॉट JSX, और यहाँ पर आकर मैं RFC करता हूँ, और यहाँ डिव की जगह हमारे पास आ जाएगा बटन। और उसके बाद जो है यहाँ पर इसको हम एज अ प्रॉप टेक्स्ट पास कर देंगे, ताकि यहाँ पर वो फिर हम जो भी हमने टेक्स्ट डालना है वो हम डायनामिकली डाल सकें। तो यहाँ पर इसका टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर इसकी क्लास जो है आई थिंक BTN है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद जो है मैंने बटन का कंपोनेंट लिया, बटन, और यहाँ पर हमने इसका टेक्स्ट देना है। टेक्स्ट आ जाएगा जी ऐड टू लिस्ट, सेव, और यहाँ पर आए, और ये हमारा बटन उसी तरह आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला काम हमारा हो गया है। नेक्स्ट जो है हमने बटन ग्रुप तैयार करना, यानी जो बटन्स का हमने कंपोनेंट बनाया है वहाँ पर हमने मुख्तलिफ बटन्स लेने हैं, ठीक है दोस्तों। अपने ये वाला कंपोनेंट तैयार करते हैं बटन वाला। कोड एडिटर में आए, कोड एडिटर में आने के बाद हमने ये बटन वाला तैयार किया हुआ है। यहाँ पर डिव के अंदर हमारे पास बेसिकली 4 बटन आएंगे। सो बटन, और यहाँ पर उसका प्रॉप आएगा टेक्स्ट, और इसको मैं 4 दफ़ा कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, ठीक है जी। और यहाँ पर आ गया है मल्टीपल सेलेक्ट कर लेते हैं कर्सर,
है जी। आल्ट दबाकर जो है आप लोगों ने क्लिक करना तो मल्टीपल कर्सर और यहाँ पर आ जाएगा टैक्स। और पहले वाला का टैक्स क्या है जी, हम देख लेते हैं। मार्क ऑल एज कंप्लीट। सो मार्क ऑल एज कंप्लीट। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है जी, मार्क ऑल एज इनकम्प्लीट। सो इसी को कॉपी कर लेते हैं। समझो सिर्फ हमने इन डाला एंड यहाँ पर आकर इन। और उसके बाद कौन सा है जी हमारे पास, रीसेट टू इनिशियल। सो रीसेट टू इनिशियल। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिमूव ऑल आइटम्स। रिमूव ऑल आइटम्स, ये बटन आगे हमारे जाकर देखते हैं रेंडर कर रहे हैं या नहीं। रेंडर कर रहे हैं लेकिन ये इस तरह आ रहे हैं। हमें यहाँ पर इस शक्ल में चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस हो, ठीक है जी, ये गैप हो और ये फिर सारे एक दूसरे से टच ना करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग जो है यहाँ पर एक क्लास यूज़ करेंगे। क्लास का नाम मैं देख लेता हूँ, इंडेक्स डॉट CSS में जाकर बटन बटन ग्रुप, ठीक है जी, ये वाला। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इस डिव को हम दे देते हैं क्लास नेम बटन ग्रुप, सेव एंड दैट्स इट, ठीक है जी। तो ये वाला कंपोनेंट भी हमारा रेडी हो गया है। अब बाकी की चीज़ों को भी देखते हैं कि हमने यहाँ पर आइटम वगैरह क्या क्या चीज़ें सारी शो करवानी है, ठीक है। चलिए अपना ये आइटम लिस्ट का कंपोनेंट रेडी करते हैं और हमारे कोड एडिटर में यहाँ पर आकर हमारा जो आइटम्स वाला ये है, यहाँ पर हमने काम करना है। बेसिकली यहाँ पर एक UL होगी, ठीक है जी, और उसके अंदर हमारी आइटम एंटर करेगी, ठीक है। और आइटम जो है बेसिकली अरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉस्ट इनिशियल आइटम्स इक्वल टू अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। और सबसे पहले आ जाएगा जी हमारे पास ID और उसके बाद नेम और उसके बाद कंप्लीट कर लें या फिर डन कर लें। और यहाँ पर आ जाएगा जी ट्रू, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हमने इसी को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट 2 और 3, ठीक है जी। यहाँ पर ID 2 आ जाएगा और यहाँ पर आइटम 2 और यहाँ पर आइटम 3 और यहाँ पर ये फॉल्स और ये भी फॉल्स। यहाँ पर ID इसका 3 हो जाएगा और आइटम 3, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर मैप करवाएंगे इसके ऊपर और यहाँ पर हम LI को रिटर्न करेंगे, ठीक है। लेकिन LI को हमने कैसे रिटर्न करना है, बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे जी, इनिशियल आइटम डॉट मैप, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है हम लोग एक कंपोनेंट करेंगे आइटम के नाम से, ठीक है, जो हम अभी क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर उसके बाद हमारे पास की आ जाएगी, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या एरर दे रहा है जी, ये मैप डॉट मैप आइटम और यहाँ पर जो है हमारे पास आइटम का कंपोनेंट आ जाएगा और इसको हमने देनी है जी की विच विल बी ऑफ आइटम डॉट ID, क्योंकि यूनिक होनी चाहिए की और पूरी आइटम एज ऑब्जेक्ट हम इसे पास कर देंगे। सो यहाँ पर हम आइटम इसे पास कर देते हैं। अब ये वाला कंपोनेंट हमने क्रिएट करना है, लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पर नाम चेंज कर लें। नाम जो है यहाँ पर लर्न HTML CSS। देन जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी जी जावा स्क्रिप्ट और उसके बाद जो है यहाँ पर आ जाएगा जी लर्न रिएक्ट
और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा लर्न नेक्स्ट जेएस। ठीक है जी, लर्न नेक्स्ट जेएस। ठीक है जी। अब जो है ये आइटम वाला कंपोनेंट हमें रेडी करना है, सो हम यहाँ कंपोनेंट्स में आए, यहाँ पर आकर आइटम डॉट JSX और यहाँ पर हमारे पास RAFC किया और यहाँ पर ये डिव नहीं होगी, LI होगी। ठीक है, और यहाँ पर एज अ प्रॉप हमें आइटम मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारे पास होगा लेबल और दिस इज़ फॉर द आइटम। और लेबल के अंदर हमारे पास एक इनपुट होगी जो कि चेक बॉक्स होगा, और जो है इसका आईडी जो होगा आइटम होगा, क्योंकि लेबल का आईडी, लेबल का HTML4 जो है आइटम है। ठीक है, नेम अभी कुछ नहीं देना हमने। और यहाँ पर जो चेक्ड है, चेक्ड कहाँ से मिलेगा हमें, वो मिलेगा आइटम डॉट कंप्लीट। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर आई थिंक इसके बाद हमने देना है जी आइटम डॉट नेम। ठीक है जी, ये यहाँ पर इसलिए आ रही है, ये लिंट की वजह से आ रहा हो, कहता आपने प्रोप टाइप वैलिडेशन ख़त्म नहीं की हुई, तो आप लोग इसको यहाँ पर ESLint डॉट कॉन्फ़िग डॉट JS में यहाँ पर आप लोग इसे कहीं पे रिएक्ट, क्या नाम था जी इसका हमारे पास, रिएक्ट स्लैश प्रोप टाइप्स, रिएक्ट स्लैश प्रोप टाइप्स, और यहाँ पर इसे आप डिसेबल कर देंगे आई थिंक फॉल्स। ये देखिए हमारे पास वो एरर जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है जी, क्योंकि हमने उसे कर दिया है डिसेबल। ठीक है, और यहाँ पर ख़त्म हो गया। और उसके बाद जो है हम चलते हैं जी अपने कोड एडिटर में। यहाँ पर क्या एरर आ रहा है जी, आइटम इज़ नॉट डिफाइंड, वहाँ पर हमने आइटम को इंपोर्ट नहीं किया हुआ अपने कंपोनेंट में, सो हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा आइटम्स। और यहाँ पर आकर हमने इसे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट ये नहीं किया हुआ, सो हम इसे इंपोर्ट करेंगे। सेव, गो बैक, एंड यहाँ पर ये हमारा आ गया। ठीक है, लेकिन ये अभी उस फॉर्मेट में नहीं आ रहा जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं जी, ये जो है आइटम में जाएंगे, LI पे आए, LI पे हम इसका क्लास में भी रख देंगे आइटम, और सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर आए और ये देखिए हमारा आ चुका है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा चेक नहीं आ रहा, हालांकि ये ट्रू है। तो हमने क्या नाम रखा था वहाँ पर जी आइटम में, डन। ठीक है, मैंने गलती से कंप्लीट दी, यहाँ पर डन देना था हमने, डन। सेव किया, अब ये ऑटोमेटिकली जो हमारा पहला वाला चेक होगा, यानी कि ये कंप्लीट है, ये और ये रहते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से ये हमारा कंपोनेंट रेडी तो हो गया है। लेकिन यहाँ पर अब एक इशू है कि ये जो इनिशियल आइटम्स हैं हमने एज ऐसे लिए, लेकिन अगर हमने अपनी इस इनिशियल आइटम की लिस्ट को अपडेट करना हो, और जब भी वो अपडेट हो तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर करे ताकि वो नई जो है फ्रेश लिस्ट को शो करा सके, तो वो कैसे करेंगे। री रेंडर करने के लिए सबसे बेहतरीन ये होता है कि आपने यूज़ स्टेट को यूज़ करना है। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप देते हैं कॉस्ट आइटम्स, और यहाँ पर बल्कि नाम इसका चेंज कर दें क्योंकि नाम सेम हो जाएगा, बल्कि ऐसे ही कर दें। और यहाँ पर आकर हम लिखते हैं जी सेट आइटम्स एंड इट विल बी इक्वल टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, इनिशियल आइटम्स। ठीक है, यहाँ पर अगर वैल्यू दी जाए इसका मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ पर इस आइटम में स्टोर हो जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पर इनिशियल आइटम की जगह हम क्या देंगे, आइटम्स। ठीक है जी, दूसरी चीज़ ये है कि जो है अब हमने ये इनिशियल आइटम इस कंपोनेंट के अंदर क्यों नहीं लिया, ये इसलिए नहीं लिया कि जब भी ये वाला कंपोनेंट आइटम वाला री रेंडर करेगा तो हम नहीं चाहते कि बार बार शुरू से ये इनिशियल आइटम की जो है कॉस्ट को भी बार बार वो री रेंडर करे। ठीक है, इससे आपकी जो है
प्रॉब्लम आ जाती है आपकी परफॉर्मेंस में, ठीक है। सेव किया, लेट्स सी वर्किंग, यहाँ पर काम नहीं कर रहा, और यहाँ पर आकर हमने देखना है जी क्यों काम नहीं कर रहा। ये यूज स्टेट मैंने डाल दिया है लेकिन मैंने उसे इंपोर्ट नहीं किया तो इसलिए एरर आ रहा है। सेव किया, गो बैक टू आवर ऐप, और ऐप हमारी रेंडर प्रॉपरली कर रही है, ठीक है। अब आगे जो हमने काम करना है कि हम यहाँ पर कुछ टाइप करें तो यहाँ पर फिर वो हमारी लिस्ट को अपडेट करे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अपने इनपुट वाले कंपोनेंट पे काम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम कोड एडिटर में आएंगे, हमारे पास ऐड आइटम वाला जो कंपोनेंट है वहाँ पर काम करना है। अब सबसे पहले आप लोगों ने चीज़ समझनी है कि हमारे पास दो किस्म के एलिमेंट्स यानी कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है अनकंट्रोल्ड और एक होता है कंट्रोल्ड, यानी कि कंट्रोल इनपुट्स या फिर अनकंट्रोल्ड इनपुट्स। अब कंट्रोल इनपुट क्या होती हैं, ये कंट्रोल कंपोनेंट क्या होते हैं, वो ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसको हम रिएक्ट स्टेट की मदद से यूज़ करते हैं। यानी कि आपकी जो इनपुट्स वगैरह जितनी भी हैं फॉर्म वगैरह में जितने भी आते हैं हमारे पास, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इससे रिलेटेड इनपुट से, ये जो है हम अपने स्टेट से कनेक्ट करते हैं और हम ड्राइविंग सीट पे रिएक्ट को बैठा देते हैं कि रिएक्ट जेएस जो है वो इसको कंट्रोल करे, ठीक है। और अनकंट्रोल क्या है, जो कि आप रिएक्ट नहीं कंट्रोल करता बल्कि आपका वैसे ही जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो है आप लोगों ने एक स्टेट क्रिएट करना है। सो यहाँ पर आते हैं कॉस्ट ऐड आइटम सेट, या फिर आइटम नेम कर लें, आइटम नेम एंड सेट आइटम नेम, और ये इसकी वैल्यू होगी एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप ये होता है कि हमने अपने इनपुट को के साथ ये वाली वैल्यू कनेक्ट करनी है जो ये है। सो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसकी वैल्यू दे दूँ इन आइटम नेम, तो ये हमारा जो है ये हो गया कनेक्ट। अगर मैं अब अपने कोड एडिटर में आऊँ और यहाँ पर क्या एरर दे रहा है जी, क्योंकि मैंने यूज स्टेट लगता है इम्पोर्ट नहीं किया, इस वजह से एरर दे रहा है। सो मैं यहाँ पर यूज स्टेट इम्पोर्ट कर लेता हूँ और एरर हमारा ख़त्म हो जाएगा और ये ऐप आ गई, ठीक। अब मैं यहाँ पर टाइप करने की कोशिश करूँगा तो ये कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है अब फिक्स हो गई है आइटम नेम के साथ, लेकिन हम चाहते हैं कि इनपुट की वैल्यू चेंज हो। और इनपुट की वैल्यू चेंज किस बेस पे होगी, ये हमारा जो सेट आइटम नेम का फंक्शन है जो कि हमें यूज स्टेट से मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके साथ जो है जो हम अपने थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं कि हमने यहाँ पर हमें इनपुट पे एक ऑन चेंज का जो है इवेंट मिलता है, जिसकी मदद से हम जो इनपुट में वैल्यू टाइप कर रहे हैं उसको गेट कर सकते हैं और अपने आइटम नेम के इसमें रखवा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इनपुट पे आए, यहाँ पर ऑन चेंज का इवेंट, यहाँ पर हम एक एनॉर्मस फंक्शन पास करेंगे जिसको एक इवेंट मिलेगा, इवेंट का ऑब्जेक्ट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट का इवेंट है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर हम करते हैं सेट आइटम नेम एंड यहाँ पर करते हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। यानी कि जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर चेंज करने पे वो इस आइटम नेम में आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ सेट आइटम नेम, ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, इसके बाद जो है मैं यहाँ पर आकर कंसोल लॉग करता हूँ जी आइटम नेम, सेव किया। सेव करने के बाद मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र में। ब्राउज़र में आने के बाद जो है मैं पहले ये ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर जो है टाइप करते हैं जी लर्न नोट जेएस। तो ये देखें हमारा टाइपिंग हो रही है और ये हमारा सारा ये वाला एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। अब हमने करना है कि हम इस बटन पे क्लिक करें तो ये जो है हमारा यहाँ पर इस आइटम की लिस्ट में है। लेकिन यहाँ पर एक इशू आएगा, देखें जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा पेज रिफ़्रेश हो जाता है। अब जब भी आपका पेज रिफ़्रेश होता है तो क्योंकि रिएक्ट जो है सिंगल पेज एप्लीकेशन है और सिंगल पेज एप्लीकेशन रिफ़्रेश नहीं होती क्योंकि उसका सारा स्टेट वगैरह सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो इसको हमने अब करना है अनडू, जो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको कैसे करेंगे, उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पर हमें ऑन सबमिट का वेब मिलता है फॉर्म पे, ठीक है। यहाँ पर हम एक फंक्शन इसको देंगे और उसका नाम होते हैं कॉस्ट हैंडल सबमिट, ठीक है जी, एज इक्वल टू एन एरो फंक्शन। और एरो फंक्शन में यहाँ पर हमें एक इवेंट मिलेगा
ठीक है, जो कि बैंक का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर हम करते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है जी, यानी कि जो इसका नॉर्मल बिहेवियर है उसे ख़त्म कर दे। सो मैं क्या करता हूँ, हैंडल सबमिट, यहाँ पर इसका रेफरेंस दे देता हूँ फंक्शन का, और यहाँ पर आकर जो है अब मैं दोबारा से इसे करता हूँ जी लर्न नोड जेएस, और यहाँ पर एंटर करता हूँ या फिर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा रिफ्रेश नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हमने सिंगल पेज की जो फंक्शनलिटी है उसे हमने प्रिजर्व कर लिया है। लेकिन यहाँ पर अब इशू ये है कि हमारा ये वाला यहाँ पर आना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आया था, वो क्या है, क्योंकि अगर हम अपने रूट कंपोनेंट को देखें जो कि ऐप का कंपोनेंट है, अब जो है हमारा जो आइटम्स हैं जो चेंज होती हैं वो उसका स्टेट जो है वो पड़ा हुआ है आइटम्स के यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमारा जो साइड बार है जिसके अंदर हमारे पास ये ऐड आइटम है, ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं, और सिबलिंग्स आपस में एक दूसरे को स्टेट वगैरह चेंज नहीं कर सकते, यानी कि स्टेट वगैरह शेयर नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते जब भी सिबलिंग हो। तो उसके लिए ये है कि जो इन दोनों कंपोनेंट्स का जो कॉमन पेरेंट है उसके अंदर हम स्टेट को रखें, और उस टेक्निक को आप कहते हैं लिफ्टिंग द स्टेट अप, ठीक है जी। तो हम लिफ्टिंग द स्टेट अप करें, हम कैसे करेंगे, आइटम्स में आए, यहाँ से मैंने कौन सा आइटम ख़त्म की, और मैं यहाँ से आ गया मैं अपने ऐप में, ऐप डॉट जी एस एक्स में आया, यहाँ पर आके मैंने ये डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है जी, नंबर 1। अब हमें इनिशियल आइटम भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर आकर इनिशियल आइटम को सारी को यहाँ से कट करके वहाँ ले जाता हूँ, एंड इसे मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। एंड उसके बाद जो है अब जो है हमें यहाँ पर हम दे देते हैं इनिशियल आइटम, ठीक है जी। अब मसला ये पड़ गया, मैं जाऊँगा तो ऐप हमारी क्रैश हो गई होगी, क्योंकि हमारे पास जो है आइटम्स के अंदर हमें आइटम्स की अरे चाहिए, लेकिन हमारे पास वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको हम एज अ प्रॉप सेंड कर सकते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट कंपोनेंट, जो हमारा स्टेट है आइटम्स का, क्योंकि अब ये यहाँ पर है और ये दोनों उसके सिबलिंग दोनों उसके चिल्ड्रन हैं, तो हम इजीली यहाँ पर ही कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आइटम्स में आता हूँ, यहाँ पर आइटम्स नाम का एक स्टेट दे देते हैं, यानी कि प्रॉप दे देते हैं, यहाँ पर इसको पास किया, पास करने के बाद मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने डीस्ट्रक्चर किया और आइटम्स को मैंने गेट कर लिया। सेव करूँगा तो हमारी आइटम मोस्ट प्रोबेबली ऐप जो है काम कर रही होगी, लेकिन अभी भी यहाँ पर नहीं कर रही, क्योंकि हमने यूज़ स्टेट यूज़ किया है ऐप के अंदर और वहाँ पर हमने इंपोर्ट किया नहीं किया अभी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम करेंगे इंपोर्ट और सेव करेंगे, और सेव करने के बाद ब्राउज़र में आए तो हमारी ऐप बिल्कुल सही चल रही है। लेकिन अब मसला यहाँ पर ये भी है कि अब अभी भी हमने यहाँ पर कोई तरीक़ेकार नहीं है जिसकी मदद से हम ये वाला इसको पास करें और यहाँ पर हम इसे रेंडर करवा सकें। तो हम उसको कैसे करेंगे दोस्तों, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो सेट आइटम का ये जो फंक्शन है इसकी मदद से हम अपनी जो है ऐप को अपडेट, यानी कि स्टेट को अपडेट कर सकते हैं, आइटम्स को अपडेट कर सकते हैं। तो हम एज अ प्रॉप इसे साइड बार को पास करेंगे, सेट आइटम्स इज इक्वल टू सेट आइटम्स, ठीक है जी। और साइड बार के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमें ये रिसीव होगा, तो सेट आइटम्स, और सेट आइटम के अंदर से हमने इसे पास करना है ऐड आइटम को, सेट आइटम्स, ठीक है जी। और ऐड आइटम में आकर हमने यहाँ पर इसे करना है रिसीव एज अ सेट आइटम, ठीक है। अब जो हमने ये टेक्निक जो यूज़ की है इसे हम कहते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग, ठीक है। यानी कि हम अपना जो ये जो है प्रॉप हम डायरेक्टली अपने ऐड आइटम को पास नहीं कर सके, बल्कि हमने पहले साइड बार को पास किया, उसके बाद हमने ऐड आइटम को पास किया है। तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, और हम आगे जाके देखेंगे इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। लेकिन ये ऐप इतनी छोटी है, इसमें ज़रूरत तो नहीं है, इतनी टेंशन है, लेकिन अगर आपके फ़र्ज़ किए यहाँ पर 100 ऑफ कंपोनेंट हो तो आप 100 कंपोनेंट में कैसे पास करेंगे, सो दैट विल बी वेरी बैड और काफ़ी मुश्किल भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये सारा चीज़ें आ चुकी हैं। अब जो है हम ऐड आइटम को करने का काम करते हैं, और ऐड आइटम हमने कब करनी है, जब हम हैंडल सबमिट, यानी कि जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आकर लेते हैं कॉस्ट न्यू आइटम इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट, और सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा आईडी हमने यहाँ पर डायनेमिक देना है, क्योंकि आईडी मैंने आपको कहा था डायनेमिक होगा।
तभी हमारी जो वो की हमने दी है अपनी आइटम्स को मैप करते हुए वो डायनेमिक होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डेट नाउ। ये जब भी है नया, हर सेकंड नया आपको आईडी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर डाटाबेस कोई नहीं यूज़ करें, डाटाबेस यूज़ करते हैं तो डाटाबेस ऑटोमेटिकली आपको आईडी जनरेट कर देता है, यूनिक आईडी, ठीक है। दूसरा जो है हमें नेम चाहिए। नेम जो है इसका हमारा हो जाएगा आइटम नेम, यानी कि जो हमें यहाँ पर मिलेगा। और उसके बाद डन बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आकर हम लेते हैं सेट आइटम्स। अब यहाँ पर ये है कि अगर मैं इसे डायरेक्टली न्यू आइटम पास करता हूँ तो फिर देखिए क्या होता है। मैं सेव किया, सेव करने के बाद ब्राउज़र में आया और यहाँ पर आकर मैं करता हूँ जी लर्न नोड जेएस और मैं एंटर किया। तो यहाँ पर देखें अब ये ऑब्जेक्ट बना हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ भी नहीं हो रहा अभी भी। ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमने डायरेक्ट एज ऑब्जेक्ट पास कर दिया, जबकि हमने एज अरे इसे पास करना था। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अरे लेते हैं और यहाँ पर न्यू आइटम सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउज़र में आए और यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ दोबारा से लर्न नोड जेएस ऐड टू लिस्ट। अभी भी यहाँ पर ये इशू कर रहा है, सो ये देखना पड़ेगा। न्यू आइटम को हमने न्यू अरे पास की। अच्छा, मैंने यहाँ पर गलती की, यहाँ मैं सेट आइटम नेम यूज़ कर रहा हूँ, जबकि मैंने यहाँ यूज़ करना था सेट आइटम्स। सो इस वजह से हमारा काम ख़राब हो रहा था। एंड यहाँ पर ये सेव किया। सेव करने के बाद जो है मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी लर्न नोड जेएस एंटर। और ये देखें हमारी सारी वो पुरानी लिस्ट ख़त्म हो गई और हमारे पास लर्न नोड जेएस आ गया। तो हमें तो ये बिहेवियर नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे जो पहले एलिमेंट हैं वो भी हों, साथ जो न्यू एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं तो हम वो भी यहाँ पर शो करा सकें। तो उसके लिए करना पड़ा, उसके लिए आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप जो हमारे पास जो ये आइटम्स हैं यहाँ पड़ी हुई हैं, इसको हम एज अ प्रॉप साइड बार को पास करें, साइड बार से हम ऐड आइटम को पास करें और यहाँ पर आकर फिर हम इसके अरे के अंदर पहले वो दे दें, उसके बाद न्यू आइटम दे दें। लेकिन दिस इज़ अ बैड प्रैक्टिस, ये सही नहीं है। यहाँ पर आपको जो है इसमें एक फ़ंक्शन मिलता है, इनॉर्मस फंक्शन, जिसमें आपको प्रीवियस स्टेट मिल जाता है। प्रीवियस स्टेट से मुराद कौन सा स्टेट है, जो कि आपका इस आइटम में अभी है, तो उसका प्रीवियस स्टेट कौन सा होगा, इनिशियल आइटम, ठीक है। तो हमने ये पास कर दिया और यहाँ पर हम ये फंक्शन में जो है यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे एक अरे, और अरे के अंदर हम जो है प्रीवियस स्टेट पास करेंगे प्लस न्यू आइटम, ठीक है। लेकिन हमने जो प्रीवियस स्टेट लिया है ये अरे की फॉर्म में है और हम चाहते हैं कि हम अपने सारे एलिमेंट जो इस अरे में ऑब्जेक्ट पड़े सारों को स्प्रेड कर दें, यानी कि मक्खन की तरह मस्का लगा दें बंद के ऊपर। तो हम यहाँ पर इसको स्प्रेड कर देंगे स्प्रेड ऑपरेटर से, ठीक है। एंड लेट्स सेव इट। सेव करने के बाद आए हम और मैंने यहाँ से पहले रिफ्रेश किया ताकि हमारा पुरानी आइटम शो है, ठीक है। पुरानी आइटम शो हो रही है। यहाँ पर आता है लर्न नोड जेएस और ऐड टू लिस्ट और ये देखें यहाँ पर आ गया, ठीक है। और हमारी ये ऐप भी सही काम कर रही है और हमारा प्रीवियस स्टेट ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। तो ये वाला तरीका भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो ये है हमने देखनी है कि ये देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है कि, लेकिन हम चाहते हैं जैसे हम ऐड करें तो ये वैल्यू इसकी एम्प्टी हो जाए, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, उसका बहुत सिंपल है। यहाँ पर आकर मैं करता हूँ सेट आइटम नेम और यहाँ पर हम उसे जो हमारा स्टेट है उसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे। और यहाँ पर हम सेव करने के बाद जो है लर्न पाइथन, ठीक है जी। और यहाँ पर ऐड टू लिस्ट किया तो ये देखें हमारा ये यहाँ पर ब्लैंक हो गया और यहाँ पर हमारे पास लर्न पाइथन आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला हमारा तकरीबन सेक्शन भी अब कंप्लीट हो चुका है। आगे हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। इन बटन वगैरह पर भी हमने अब काम करना है। तो चलिए दोस्तों अपने इन बटन पे काम स्टार्ट करते हैं और उसके लिए हम आते हैं जब अपने कोड एडिटर में और यहाँ पर हम जाएंगे app.jsx में। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें बार बार ये वाला स्टेट जो है आगे पास ना करना पड़े, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम लोग यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे वो और आगे से पास कर देंगे। ये एक पैटर्न भी है रेक जेएस में जो कि आप यूज़ करते हैं कि आप जिसका रोल जहाँ पर है वहाँ पर उसको आप इम्प्लीमेंट कर लेते, उसके बाद जो है आगे उसे आप पास कर देते हैं ताकि हमारा जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं उसमें ज़्यादा जो है मैसी ना हो जाए वो, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे जी कॉन्स्ट हैंडल रिमूव
रिमूव ऑल आइटम्स, ये हमारा एरो फंक्शन होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग सेट आइटम्स को कर देंगे एम्प्टी अरे, ठीक है जी। इससे ये होगा कि हमारा जो है ये सारी एम्प्टी हो जाएगी। सेकंड चीज़ जो है हमारे पास रीसेट टू इनिशियल, तो हम करते हैं जी कॉन्स्ट हैंडल रीसेट टू इनिशियल आइटम्स, ये आ गया। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम करते हैं जी सेट आइटम्स टू इनिशियल आइटम्स का जो हमारे पास ऊपर अरे है, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हम कर लेते हैं मार्क ऑल एज कंप्लीट। ये कैसे होगा, ये देखने वाला है। कॉन्स्ट हैंडल मार्क ऑल आइटम्स कंप्लीट, यहाँ कंप्लीट भी डालें ताकि पता लगे कि क्या इस फंक्शन में हो रहा है, ताकि कोई और अगर डेवलपर यूज़ करे तो उसे पता हो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लेते हैं कॉस्ट न्यू आइटम्स इज इक्वल टू आइटम्स डॉट मैप, और यहाँ पर हम एक एनॉनिमस फंक्शन पास करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हम सिंगल आइटम ले लेंगे क्योंकि आइटम्स अरे है, और एक अंदर हमारे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। ये देखें आगे ऑब्जेक्ट, और जिसमें आईडी है, नेम है और डन है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम जो है ये वाला ऑब्जेक्ट जो है यहाँ न्यू ऑब्जेक्ट में हम कर देते हैं स्प्रेड, ठीक है जी। और हमने चेंज किसकी वैल्यू करनी है, हमने करनी है डन की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे डन, और यहाँ पर हम डन को कर देंगे ट्रू, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हमने करना है हैंडल मार्क ऑल एज इनकम्प्लीट, तो ये हमारा जो है को पायलट वो हमें बता रहा है। उसी तरह का फंक्शन है न्यू आइटम्स ली मैंने यहाँ पर, ठीक है जी। और मैंने यहाँ पर सेट आइटम्स में न्यू आइटम कर दी, और यहाँ पर मैंने डन को फॉल्स कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर भी करना था सेट आइटम्स, ठीक है। और ये भी हो गए हमारे फंक्शन तैयार। अब जो है हमने क्या करना है, इसे पास करना है, क्योंकि साइड बार के अंदर हमारे पास बटन हैं, तो हमें साइड बार को पास करने पड़ेंगे सारे फंक्शन ये। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आकर हैंडल मार्क ऑल आइटम्स एज कंप्लीट, मार्क ऑल आइटम्स एज कंप्लीट। उसके बाद जो है हमारे पास हैंडल मार्क ऑल आइटम्स इनकम्प्लीट, हैंडल मार्क ऑल आइटम्स इनकम्प्लीट, ठीक है जी। और यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा हैंडल रीसेट आइटम्स टू इनिशियल आइटम्स, तो यहाँ पर हमारा वही फंक्शन आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा हैंडल रिमूव ऑल आइटम्स, और यहाँ पर सारे हमारे वाले फंक्शन को पास हो गए साइड बार में। अब हमने इसे यहाँ पर कैच करना है, तो हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग यहाँ से इन्हें कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आए, यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिए। यहाँ से हम वो चीज़ें हटा देंगे, जैसे कि ये है इक्वल टू वाला, ये हटा देंगे। अब इसका इक्वल टू है वो भी हटा देंगे, इसका इक्वल टू है इसको भी हटा देंगे, और इसका है इसको भी हटा देंगे। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर हमने कॉमे भी लगाने हैं, ठीक है जी। कोमा कोमा कोमा, ठीक है जी। तो एरर ताकि हमारा ख़त्म हो जाए, ठीक है, एरर ख़त्म हो गया यहाँ पर। अब हमने बटन में वैल्यू देनी है। अब बटन में यहाँ पर जो है हम लोग बटन्स में जाएंगे, बटन्स बटन किधर गए जी, बटन में आए, ठीक है। यहाँ पर हम लेंगे जी एक जो है हमारे पास यहाँ पर हम एक प्रॉब्लम लेते हैं हैंडल क्लिक इवेंट सिंगल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम फिर हम ऑन क्लिक पे उसे पास कर देंगे, तो मैं यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं करता हूँ जी ऑन क्लिक, बल्कि ऑन क्लिक यहाँ पर नहीं, हम लेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। और यहाँ पर आकर मैं देखें यहाँ कितनी ज़्यादा हमारे पास प्रॉप ड्रिलिंग्स हो रही है,
ठीक है, हैंडल क्लिक इवेंट, और यहाँ पर हम दे देते हैं जी ऑन क्लिक हैंडल क्लिक, और उसके बाद जो है हमने बटन में यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर हमें उसी तरह सारे इवेंट चाहिए जो कि हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। सो साइड बार में आए, यहाँ से सारों को कॉपी किया, देखिए कैसे कितनी सारी यहाँ पर हमारी थोड़ी सी प्रॉप ड्रिलिंग हो रही है जिसको हम बाद में सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्टैक्ट्स एपीआई। और यहाँ पर बटन में आए, यहाँ पर आकर मैंने डी स्ट्रक्चर किया इन्हें, और यहाँ पर हम जो है हमें मिलेगा हैंडल क्लिक इवेंट है कि सिंपल है, हैंडल क्लिक रखा हुआ नाम मैंने, चलो तो हैंडल क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये मार्क है ऑल एज कंप्लीट वाला, तो हम लेंगे हैंडल मार्क ऑल आइटम्स कंप्लीट, ठीक है जी। उसके बाद ये इनकम्प्लीट वाला है, तो यहाँ पर हम ये हमने ज़रा देख के देने हैं ताकि किसी और का फंक्शन किसी और को ना चले जाए। और यहाँ पर हैंडल क्लिक, यहाँ पर आ जाएगा डी हैंडल रीसेट टू इनिशियल आइटम्स, और उसके बाद जो है हैंडल क्लिक, यहाँ पर आ जाएगा हैंडल रिमूव ऑल आइटम्स। यहाँ रिमूव के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हुए हैं, मैं देख लेते हैं बाद में, इसको मैं ये इसी तरह डाल देता हूँ और जाकर देख लेता हूँ कि प्रॉपरली हमने ऐप से पास किया है या नहीं। सो ऐप का कंपोनेंट में आए, यहाँ पर मैंने क्या नाम रखा है जी, रिमूव ऑल आइटम्स का यही नाम रखा हुआ है, इसलिए मेरा वो स्पेलिंग वही शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आप स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, बाकी हमारा यहाँ पर सही जा रहा है नेम। और यहाँ से यहाँ पर आ गए, और उसके बाद जो है हमारे बटन में आ गए, और बटन को हमने ये 4 इवेंट भी देने हैं एज अ प्रॉप, यहाँ पर हमने नहीं दिए। सो हम लोग क्या करेंगे जी, हैंडल मार्क ऑल कंप्लीट आइटम्स, ये आ गया। उसके बाद हैंडल ऑल आइटम्स टू इनकम्प्लीट, हैंडल ऑल आइटम्स इनकम्प्लीट। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हमने हैंडल रीसेट टू इनिशियल आइटम्स, और यहाँ पर आ गया हैंडल रिमूव ऑल आइटम्स, ठीक है जी। तो ये सारे पास हो गए ऑलमोस्ट, और बटन में भी हमारे चले गए। यहाँ से हमने हैंडल क्लिक को दे दिया, और बटन में जाएंगे तो यहाँ पर ऑन क्लिक में हमने हैंडल क्लिक ले लिया, ठीक है जी। सारे पास हो गए। लेट्स टेस्ट आर ऐप, रिमूव ऑल आइटम्स सारी रिमूव हो गई, रीसेट टू इनिशियल वैल्यू आ गई, मार्क ऑल एज इनकम्प्लीट, तो ये मार्क ऑल हो गई, और मार्क ऑल एज कंप्लीट, तो ये सारी हमारे डन में आ गई, ठीक है। तो ये हमारे चारों फंक्शनलिटी जो हैं काम कर रही। अब हमने यहाँ पर वो जो है एक डिलीट का बटन लेना है, ठीक है जी। डिलीट के बटन भी लेने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले हम डिलीट के बटन ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे उनको क्या करना है। तो डिलीट बटन ऐड करने के लिए चलते हैं अपने कोड एडिटर में, और कोड एडिटर में आने के बाद हमने जाना है जी अपनी आइटम्स में, और यहाँ पर जो सिंगल आइटम हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर इनपुट के नीचे जो है हम लोग यानी कि लेबल के नीचे हम यहाँ पर बटन दे देते हैं, और यहाँ पर हम दे देते हैं जी क्रॉस का साइन, ठीक है जी। तो ये क्रॉस का साइन आ गया, और ये बटन जो है हमारा मेनली काम करेगा फॉर आवर डिलीशन ऑफ अ आइटम। और ये देखें बटन आ गया, लेकिन अभी इस पर क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं कर रहा। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसी तरह से हम ऐप में आएंगे, क्योंकि ऐप में हमने सारे वो हैंडल रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम न्यू हैंडल क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट हैंडल डिलीट आइटम, और यहाँ पर ये हमारा नॉन एडो फंक्शन होगा, और एडो फंक्शन के अंदर जो है यहाँ पर हमें आईडी चाहिए होगा, ठीक है जी। और आईडी जो है क्या करेंगे हम, यहाँ पर मुझे सजेशन दे दी है हमारे को पायलट ने। सो मैं टैप करता हूँ, फिर आपको यहाँ पर हमने न्यू आइटम्स की अरे लिया है, और कितना लिया, आइटम डॉट फिल्टर का मेथड जो हमें जावास्क्रिप्ट की तरफ से मिलता है बिल्ट इन, वहाँ पर हमने एक इनॉर्मस फंक्शन पास किया, उसके अंदर हमें सिंगल जो है हमारी आइटम का ऑब्जेक्ट मिला, और वहाँ पर हमने कहा आइटम डॉट आई डी इज़ नॉट इक्वल टू द आई डी गिवन बाय द दिस फंक्शन, ठीक है।
और उसमें से वो ये वाली आईडी आइटम को डिलीट कर देगा और हमें न्यू अरे वो आइटम दे देगा, और उसके बाद हम न्यू अरे आइटम को लेकर सेट आइटम में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको हमने पास का करना है, हमने आइटम में पास करना है। सो हम यहाँ पर आते हैं हैंडल डिलीट आइटम, हैंडल डिलीट आइटम, और आइटम्स के अंदर आए, यहाँ पर भी देखें प्रॉप ड्रिलिंग हो रही है, और यहाँ पर आकर मैं जो है हैंडल डिलीट आइटम, और उसके बाद यहाँ पर से एज अ प्रॉप हैंडल डिलीट आइटम और हैंडल डिलीट आइटम। ठीक है जी, और आइटम के अंदर आएंगे और यहाँ पर आकर हम इसे डी स्ट्रक्चर कर लेंगे हैंडल डिलीट आइटम, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है इस बटन पे हम लेंगे ऑन क्लिक का इवेंट, यहाँ पर हम एरो फंक्शन पास करेंगे इनॉनमस, और यहाँ पर हम कहेंगे जी हैंडल डिलीट आइटम, और यहाँ पर कौन सी आइटम डिलीट करनी है, आइटम डॉट आईडी। ठीक है, जो हमें आइटम यहाँ से आ रही है उसका आइटम डॉट आईडी दे देना है ताकि उसको पता चल जाए कि कौन सा आईडी है। ठीक है, सेव किया, सेव करने के बाद ब्राउज़र में आए, ब्राउज़र में आने के बाद मैं नेक्स्ट जेएस को करता हूँ, लेकिन यहाँ पर काम नहीं कर रहा, तो मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ पेज को ताकि मैं देख लूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं, और यहाँ पर डिलीट किया, नहीं काम कर रहा। लेट्स चेक, इंस्पेक्ट करते हैं क्या इशू आ रहा है, और हैंडल डिलीट आइटम इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है जी, यहाँ कहाँ कह रहा है ये आइटम हैंडल डिलीट आइटम इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, हमने लगता है स्पेलिंग की कोई मिस्टेक कर दी है। सो मैं ऐप में जाता हूँ जी, जहाँ से हमने इसे पास किया है, यहाँ पर इसका क्या नाम क्या है, हैंडल डिलीट आइटम। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ पर आया जी और हैंडल डिलीट आइटम, और यहाँ पर भी प्रॉपर्ली नाम दे देता हूँ हैंडल डिलीट आइटम। ठीक है जी, उसके बाद हम आइटम में आए, आइटम में आकर मैंने यहाँ पर जो है ये वाला नाम दिया, और यहाँ पर ये नाम दिया, और यहाँ पर भी ये नाम दिया ताकि कन्फ्यूजन रहे, स्पेल की गलती ना हो। और यहाँ पर आकर जो है हमने हैंडल डिलीट आइटम ये दिया, और उसके बाद हमने ये दिया, सेव किया, सेव करने के बाद दोबारा से आया अपने ब्राउज़र में और क्लिक किया और ये डिलीट हो गया। ठीक है, हमारी स्पेल की गलती थी क्योंकि हमें उसने बता दिया था हमारे कौंसल लॉग में, और अगर मैं ये वाला डिलीट करूँ तो ये डिलीट हो गया, ये डिलीट करूँ ये हो गया, ये करूँ ये हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इशू है कि अगर हमारी सारी आइटम ख़त्म हो जाएँ तो हम चाहते हैं यहाँ पर एक अच्छा सा मैसेज लिखा हुआ है, यूज़र को पता लगे कि हमारी ये इसकी जो आइटम लिस्ट है वो खाली है, तो वो इसको फिल करे, देन यहाँ पर आइटम्स शो होंगी। ठीक है, तो हमने वो ऐड करना है। तो चलिए दोस्तों, अपना जो है ये एम्प्टी लिस्ट वाले फंक्शन पे काम करते हैं, क्योंकि आपको जैसे मैंने दिखाया कि एम्प्टी लिस्ट करने पे यहाँ पर कुछ शो नहीं कर रहा, विच इज़ नॉट अ गुड यूज़र एक्सपीरियंस। सो हम आते हैं जी अपने कोड एडिटर में, कोड एडिटर में आने के बाद यहाँ पर मैं कंपोनेंट पे नया कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, एम्प्टी लिस्ट डॉट JSX, और यहाँ पर मैंने RAFC किया, एंड यहाँ पर जो है मैंने डिव ली, डिव के हमने देनी है क्लास नेम एम्प्टी डैश लिस्ट, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक H3, यहाँ पर आएगा नो आइटम टू ट्रैक, और यहाँ इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास पैराग्राफ, इसमें लिखा होगा प्लीज़ स्टार्ट या फिर स्टार्ट एडिंग द आइटम्स। ठीक है जी, सेव किया, सेव करने के बाद मैं इसको पहले डिलीट कर दूँ, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है हमने आना है आइटम्स में। ठीक है जी, आइटम्स में आकर हमने जो है यहाँ पर ही हम इसको शो करवा सकते हैं, और हाँ यहाँ पर शो करवा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम UL से ऊपर हम यहाँ पर ले लेते हैं जी कि इफ़ आइटम्स डॉट लेंथ इज़ इक्वल टू 0, देन हमने क्या करना है, देन एंड यहाँ पर हमने एम्प्टी लिस्ट का कंपोनेंट शो करवाना है। इसे आप जावास्क्रिप्ट में शॉर्ट सर्किटिंग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर ये ट्रू होगा तो ये वाला फंक्शन ये जो है हमारा कंपोनेंट एंटर होगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है,
सेव किया, सेव करने के बाद और ये देखें हमारे पास आ चुका है ये। अगर मैं रीसेट इनिशियल करता हूँ तो हमारे पास आइटम्स हैं तो वो खुद ही ख़त्म हो गए, ठीक है। और यहाँ पर दोबारा से मैं इसे करता हूँ तो ये हमारे पास ये हुआ नो आइटम टू ट्रैक, स्टार्ट एडिंग द आइटम्स, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला कंपोनेंट भी हमारा हो गया है रेडी। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जो है हमने इस पर काम करना है कि ये जो हमारी आइटम्स हैं ये अभी सिर्फ स्टैटिक हैं। कि देखें अगर मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारी आइटम्स 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब 1 शो का, यहाँ पर 3 ही शो कर रही हैं। तो हमें यहाँ पर डायनामिक वैल्यू चाहिए जहाँ जो हम लिस्ट में चेंज करें यहाँ पर रियल टाइम रेंडर हो, ठीक है। तो उसके लिए हम कोड एडिटर में आते हैं। कोड एडिटर में आने के बाद हम आते हैं जी अपने ऐप के कंपोनेंट में, और ये हमारा कहाँ पड़ा हुआ है जी, आइटम्स हेडर में पड़ा हुआ है, काउंटर हमारा हेडर में पड़ा हुआ है। तो हमें इसके लिए जो है आइटम्स की अरे चाहिए होगी जिसकी मदद से हम ये कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आकर आइटम्स इज इक्वल टू आइटम्स हेडर में आएंगे और यहाँ पर आकर इसे हम डिस्ट्रक्टर कर लेते हैं आइटम्स, और एज अ प्रॉप हम इसे पास कर देते हैं आइटम्स, ठीक है जी। और हम काउंटर में आएंगे। काउंटर में आने के बाद जो है यहाँ पर जो आइटम्स है हमारी क्या आ जाएगी जी, यहाँ पर इसको डिस्ट्रक्चर कर लें पहले आइटम्स को, एंड उसके बाद जो है यहाँ पर आइटम्स डॉट लेंथ, ठीक है जी। और अब ये डायनामिक वैल्यू शो होगी हमारी वहाँ पर। अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ तो ये देखिए हमारा 2 हो गया, ठीक है। रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हमारी 3 वैल्यूज़ आ गई, कोई हमारी लिस्ट में 3 वैल्यूज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने ये पैक की वैल्यू को हमने चेंज करना है, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करते हैं जी, पैक हमें कैसे मिलेगी, हम यहाँ पर करेंगे कॉन्स्ट पैक या फिर डन है कोई यूज़ किया हमने, डन आइटम्स इक्वल टू आइटम्स डॉट फिल्टर, ठीक है जी। और यहाँ पर हम देंगे आइटम डॉट डन, और यहाँ पर हम न्यू अरे मिलेगी तो हम यहाँ पर ही डॉट लेंथ कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी इसकी, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर इसको रेंडर करवा देंगे जी। यहाँ पर हमने डन आइटम्स लेनी है एंड सेव करने के बाद ब्राउज़र में आया। ब्राउज़र करने में आने के बाद मैं अगर मार्क ऑल एज कंप्लीट कर देता हूँ तो ये देखें क्या हो गया, 3 आउट ऑफ 3 आइटम्स, ठीक है, पैक्ड हो गए हैं, ठीक है जी। और अगर मैं इसे मार्क ऑल अनकम्प्लीट कर देता हूँ तो फिर 0 आइटम हो गई, ठीक है। और अगर मैं रीसेट टू इनिशियल करता हूँ तो फिर ये हमारी 1 आइटम चेकड है, बाकी चेक नहीं है। अब हमने चेक पे काम भी करना है। देखें मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन यहाँ नहीं कर रहा, यहाँ पर तो सारे हो रहे हैं लेकिन हमें सारे तो चाहिए, इसके साथ हमें ये फंक्शनैलिटी भी चाहिए कि जो हम सिलेक्ट करें वो उसी टाइम चेंज हो, तो उसके लिए भी हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अपना ये चेक वाले फंक्शन पे काम करते हैं। और अभी यहाँ क्लिक नहीं हो रहा, जब हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे देन वो यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। सो हम लोग यहाँ पर आए और अपने ऐप डॉट JSX में गए। यहाँ पर आकर हमने कॉस्ट हैंडल डन आइटम, यहाँ पर भी हमें आईडी रिक्वायर होगा, और यहाँ पर हम करते हैं कॉस्ट न्यू आइटम्स। यहाँ फ़िल्टर यूज़ नहीं होगा बल्कि मैप यूज़ होगा, मैप, एंड हम यहाँ पर सिंगल आइटम लेंगे एज आ आर्गूमेंट टू द फंक्शन जो हमने देना है मैप को, ठीक है जी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम करेंगे जी इफ़ आइटम डॉट ID इज़ इक्वल टू ID, देन हमने क्या करना है, देन हमने रिटर्न करना है न्यू ऑब्जेक्ट। और न्यू ऑब्जेक्ट में क्या होगा हमारे पास, आइटम को हम स्प्रेड कर देंगे, ठीक है जी। और डन वाला जो सीन है, ठीक है जी, डन ही है आई थिंक। और यहाँ पर हम कर देंगे नॉट आइटम डॉट डन। इससे क्या मुराद है कि अगर चेकड हो तो अनचेक्ड हो जाए, और अगर नो चेकड है तो फिर वो चेकड हो जाए, ठीक है। अगर अनचेक्ड है तो चेकड हो जाए, और चेकड है तो अनचेक्ड हो जाए। यहाँ पर हमने इसलिए नोट कर दिया है, ठीक है जी। और अगर ये ना हो देन हमने सिंपली रिटर्न कर देना है आइटम को। एंड यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं जी, सेट
आइटम्स इज इक्वल टू न्यू आइटम्स, ठीक है जी। अब इस फंक्शन को हमने लेके जाना है अपने उसमें जहाँ पर हम ये कर रहे हैं चेक और नॉन चेक की फंक्शनैलिटी, जो कि हम आइटम्स में कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सिंगल आइटम में यहाँ पर हमने ऑन चेंज लगाना है, लेकिन उससे पहले हमें वो फंक्शन यहाँ पर हमें पास करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसे पास करने के लिए हमें जाना पड़ेगा दोबारा से अपने ऐप के कंपोनेंट में। वहाँ जाने के बाद जो है ये जो हैंडल डन का आइटम का फंक्शन है, इसको हम एज अ प्रॉप इसे पास करेंगे पहले, क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम प्रॉप ट्रेलिंग के ज़रिए कर रहे हैं फ़िलहाल तो, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसको कैसे हम प्रॉप ट्रेलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हैंडल डन यहाँ पर आ गया, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि नाम का इशू ना आए, मैं इसे सेव भी कर लूँ। एंड देन आइटम्स के अंदर आए, आइटम्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैंने इसे रीस्ट्रक्चर किया यहाँ पर, और उसके बाद इस आइटम को पास कर दिया। सो मैं यहाँ पर लेता हूँ ये, और उसके बाद इसको ऐसे पास कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो है आइटम में जाएंगे, यहाँ पर आकर इसको भी रीस्ट्रक्चर किया, और उसके बाद जो है यहाँ पर हमें जो है इनपुट पे एक ऑन चेंज का इवेंट मिलता है, उसकी मदद से हम इसे करेंगे। जब भी कोई इनपुट वगैरह पे आपने कोई चेंज लानी हो तो उसके लिए ऑन चेंज का इवेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम इनॉनमस फंक्शन पास करेंगे, और यहाँ पर हम दे देंगे हैंडल डन आइटम, रीड आइटम आ रहा है, डन देना है हमने, डन आइटम, और यहाँ पर हम दे देते हैं आइटम डॉट ID, ठीक है। यानी कि हमने इसको ID भी देना था, आपको पता है ID वगैरह नहीं होगा ये। आप इसको सेव किया, सेव करने के बाद ब्राउज़र में आते हैं, ब्राउज़र में आने के बाद एक बार मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ताकि अगर रिफ़्रेश ना भी हो और इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें डन हो गया। दोबारा क्लिक करूँगा तो ये अनपैक हो गया। अगर इसको भी अनपैक करता हूँ तो देखें यहाँ 0 आइटम अनपैक्ड है, ठीक है, यानी कि पैक्ड है। और अगर मैं किस पे क्लिक करूँ किसी पे तो फिर ये 1 आइटम पैक्ड और टोटल 3 आइटम है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला काम भी हमारा हो चुका है दोस्तों। जैसे कि अब तक आप देख रहे हैं कि हमारी ऐप बिल्कुल सही कर रही है, सारे काम कर रही है जो हमें रिक्वायर्ड थे, जो हमने वीडियो के शुरू में देखा था। लेकिन यहाँ पर एक इशू है जो कि है प्रॉप्स ड्रिलिंग। प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या है कि आपको अपने प्रॉप को ऐसे कंपोनेंट को पास करना पड़ता है जिसको उसकी ज़रूरत नहीं है। वो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो जो प्रॉप है जिस कंपोनेंट को चाहिए वो उस कंपोनेंट के अंडर चिल्ड्रन होता है जिस कंपोनेंट में हमें प्रॉप नहीं चाहिए, ठीक है जी। यानी कि चाइल्ड टू पेरेंट का जो रिलेशनशिप है उसमें जो है पेरेंट को जो है वो प्रॉप नहीं चाहिए, लेकिन चिल्ड्रन को वो प्रॉप चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ता है, ग्रैंड पेरेंट से पेरेंट को और पेरेंट से फिर चाइल्ड को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। इसे आप प्रॉप ड्रिलिंग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? डिफरेंट वेज है। रिएक्ट का जो है मेन वे, वो एक जो उसका बिल्ट इन सोल्यूशन है दैट इज़ कॉल्ड रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट। एंड थर्ड पार्टी सोल्यूशन कौन कौन से हैं, जैसे कि रिडक्स है और जुस्टैंड है, ठीक है जी। लेकिन हम यहाँ पर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी ऐप कोई इतनी बिगर ऐप नहीं। आगे जाके इस सीरीज़ में हम मुख्तलिफ जो हैं यूज़ करेंगे जुस्टैंड वगैरह फॉर अनदर प्रोजेक्ट। फ़िलहाल जो है हम रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करते हैं, और अब देखते हैं कि हम रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है आप लोगों ने आना है अपने कोड एडिटर में। कोड एडिटर में आने के बाद दोस्तों आप लोगों ने सोर्स के फोल्डर में नया फोल्डर क्रिएट करना है कॉन्टेक्स्ट के नाम से, ठीक है जी। ये कन्वेंशन है, नाम चाहे जो मर्ज़ी रख लें, स्टोर रख लें आप, ठीक है, लेकिन कन्वेंशन यही है। जब कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए कर रहे होते हैं जो यूजुअली आप लोग कॉन्टेक्स्ट के नाम से रखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं एक ऐप में कई कई सारे, तो यहाँ पर आइटम्स कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ठीक है जी, डॉट JSX, ठीक है जी। तो ये हमारी फ़ाइल बन के आ गई, ठीक है जी। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक उसी तरह कंपोनेंट चाहिए। यहाँ पर हम डिव रिटर्न कर रहे हैं, और इस डिव के अंदर हमने चिल्ड्रन को रेंडर करवाना है, जो कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट JS चिल्ड्रन का प्रॉप, ठीक है जी। और उसको हम यहाँ पर करा देते हैं जी रेंडर, ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्रिएट करना है अपना कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए हमें रिएक्ट JS ने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का फंक्शन दिया है, जिसे हम यूज़ करके कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हमने इससे करना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट आइटम्स कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है जी। और यहाँ पर
ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की आप चाहें तो दे सकते हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो देते हैं अगर देनी हो एम्प्टी ऑब्जेक्ट, क्योंकि ज़्यादातर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है हमारे पास स्टेट, लेकिन हम यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दे रहे। तो ये हमारा जो है कॉन्टेक्स्ट फ़िलहाल बन गया है। अब जो है हमने आगे काम करना है। सबसे पहले क्या करना है हमने कि हमें जो कंपोनेंट्स के अंदर जो चीज़ें पास करनी पड़ी, यानी कि प्रॉप पास करने पड़े, वो हम सारे यहाँ पर गेट करेंगे। तो हम ऐप JSX से ज़्यादातर प्रॉप पास कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये सारा डाटा जो है वहाँ यहाँ से उठाकर जो है हम ले आएंगे अपने कॉन्टेक्स्ट में। सो मैं सारे को कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद जो है हम यानी यहाँ से कट ही कर लेते हैं। कट करने के बाद जो है हम आ जाएंगे जी अपने कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट। और कॉन्टेक्स्ट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आकर इस फंक्शन में जहाँ से यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया है। अब हमें यहाँ पर इनिशियल आइटम भी चाहिए, तो इनिशियल आइटम भी उठा लेंगे वहाँ से हम अपने ऐप के कंपोनेंट से। सो इनिशियल आइटम्स की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है। सो मैं इसे यहाँ से करता हूँ कट, सेव एंड क्लोज दैट कंपोनेंट, और यहाँ पर मैं कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जो है इसकी वैल्यूज़ दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ठीक है, अब जो सवाल ये है कि इसको हम पास कैसे करेंगे, कैसे करेंगे पास इन वैल्यूज़ को, ताकि जिस कंपोनेंट को इसकी ज़रूरत हो वहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम जो हमारी डिव है इसको रिप्लेस कर देंगे हमारा जो हमने ऊपर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है आइटम कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो हम यहाँ क्या करते हैं, आइटम्स कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, प्रोवाइडर की मदद से आप, प्रोवाइडर से मुराद है यही है जैसे कि किसी को चीज़ प्रोवाइड करने वाला। ठीक है, तो इससे मुराद यहाँ पर यही है। और यहाँ पर हमें चाहिए वैल्यू। वैल्यू कौन सी वैल्यू, जो हमारा स्टेट है जो हमने पास करना है अपनी पूरी ऐप को। ठीक है, और यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट पास करेंगे। और सबसे पहले हमें यहाँ चाहिए आइटम्स, और उसके बाद जो है हमें यहाँ पर चाहिए जी ये सारे फंक्शंस, हैंडल डिलीट आइटम, हैंडल डन आइटम, हैंडल mark all items complete, and handle mark all items incomplete। एंड वैसे सेव कर लूँ ताकि हमारा नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। और यहाँ पर जो है हमें चाहिए हैंडल रीसेट टू इनिशियल आइटम्स, और यहाँ पर हमें चाहिए हैंडल रिमूव, जो कि स्पेल मैंने गलत लिखे हुए हैं, तो ये रिमूव ऑल आइटम्स। ठीक है, तो ये वाला सारा स्टेट जो है हमने पास करने हैं। ठीक है, तो हमने उसे पास कर दिया, लेकिन अब ये बात ये है कि हम इसे यूज़ कैसे करेंगे, कंज्यूम कैसे करेंगे। तो दोस्तों वो बहुत बहुत ही आसान है। ठीक है जी, आप लोगों ने ये वाला जो हमारा है, क्योंकि हम इसे एज अ चिल्ड्रन पास कर रहे हैं प्रॉप, तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे अपनी ऐप डॉट JSX में, यहाँ पर आएंगे और इस में हम जो है, या फिर इस डिव की जगह ही कर दें, या फिर ऐसे कर दें आइटम्स कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्योंकि इसको हमने चिल्ड्रन देना है तो इसका हमें क्लोजिंग टैग भी लेना पड़ेगा, और यहाँ पर आकर मैं कर दूँ। तो अब ये हमारी सारी ऐप हो गई है रैप हमारे कॉन्टेक्स्ट में, और अब इसकी मदद से हम किसी भी कंपोनेंट में एक्सेस कर सकते हैं अपने ये जो है स्टेट को। ठीक है, लेकिन उसको अब एक्सेस कैसे करना है, कंज्यूम कैसे करना है, तो उसके लिए जो दोस्तों हम लोग चीज़ यूज़ करते हैं उसका नाम है यूज़ कॉन्टेक्स्ट की हुक। ठीक है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट की हुक। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम बैकग्राउंड में आते हैं। बैकग्राउंड में हमें नहीं चाहिए कोई कॉन्टेक्स्ट। हेडर में आते हैं, हेडर में हमने आइटम पास की, आइटम्स की ज़रूरत इससे नहीं थी, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, हेडर से आइटम ख़त्म कर देते हैं, और आइटम्स यहाँ से भी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली काउंटर में जाकर इसे गेट करेंगे। तो काउंटर में आगे, काउंटर में आके यहाँ पर आइटम्स हमें ये वाले नहीं चाहिए, टाटा बाय बाय। और उसके बाद जो यहाँ पर आते हैं हम लेते हैं कॉस्ट और इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है जी, ये एक फंक्शन है, और इसके अंदर हमने अपना कॉन्टेक्स्ट देना है जो हमने एक्सपोर्ट किया था। हमने रखा था आइटम कॉन्टेक्स्ट के नाम से इसका नाम, तो ये हमें कॉन्टेक्स्ट मिल गया। ये बेसिकली आपको पता है हमने ऑब्जेक्ट पास किया था, तो हम उसकी यहाँ पर वैल्यू को हम कर लेंगे डिस्ट्रक्चर। तो हमें यहाँ पर सिर्फ आइटम्स की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर आइटम की वैल्यू दे देंगे। और ये देखें हमारा प्रॉप ड्रिलिंग का मसला ये वाले कंपोनेंट का ख़त्म हो गया है। उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ पर हेडर से ये रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जी आइटम्स के अंदर। आइटम्स के अंदर देखें आपने, हमें यहाँ पर इसकी आइटम्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक जगह हमें ज़रूरत पड़ी है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि आइटम्स को यहाँ पर गेट कर लेते हैं, और जो हैंडल डिलीट
आइटम और क्योंकि इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है तो हम इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सो हम यहाँ पर आते हैं और हैंडल आइटम और हैंडल डिलीट आइटम को यहाँ से ख़त्म कर दिया। आइटम की ज़रूरत थी सिर्फ यहाँ पर, तो आइटम्स को भी डिलीट कर देंगे क्योंकि आइटम्स हम डायरेक्टली अब गेट कर सकते हैं फ्रॉम आर कॉन्टेक्स्ट कॉस्ट। उसी तरह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज़ कॉन्टेक्स्ट की हुक, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आइटम्स कॉन्टेक्स्ट उसी तरह। और यहाँ पर हमें चाहिए डी स्ट्रक्चर हम करेंगे तो हम आइटम्स को डी स्ट्रक्चर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम डायरेक्टली इसे एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम आवर कॉन्टेक्स्ट। तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से भी इसे डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद जो है हम आइटम में आते हैं, हमें यहाँ पर ये नहीं चाहिए ये वाले कॉन्टेक्ट्स यानी कि ये वैल्यूज़, तो हमें यहाँ से नहीं चाहिए। तो मैं इसे कट कर लेता हूँ क्योंकि हम नीचे जाके इसे डी स्ट्रक्चर कर लेंगे फ्रॉम आवर कॉन्टेक्स्ट कॉस्ट। हाँ, सेकेंड लाइन पे चले गए ये, ठीक है जी। और यहाँ पर ये दो वैल्यूज़, और उसके बाद जो है यहाँ पर हम लेते हैं यूज़ कॉन्टेक्ट्स की हुक, और यहाँ पर जो है हम लोग आइटम कॉन्टेक्ट्स को गेट कर लेते हैं फ्रॉम आवर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर कंपोनेंट, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखें आप डायरेक्टली उसे वैल्यू पास कर रहे हैं और आपका काम स्मूथली हो रहा है। तो इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और यहाँ पर हमें हैंडल आइटम की कोई ज़रूरत नहीं है, आइटम्स की भी कोई ज़रूरत नहीं, आइटम हम डायरेक्टली के लेते हैं। और देखें हमारा कितना आस्ता आस्ता ये क्लीन होता जा रहा है। यहाँ पर देखें अब हमें साइड बार में जाते हैं, सेट आइटम्स वगैरह की यहाँ पर हमें इसको डायरेक्टली कोई ज़रूरत नहीं थी साइड बार को, लेकिन हमें पास करना पड़ा क्योंकि ऐड आइटम यहाँ पर है। तो अब हम ये वाले को चेंज करते, पहले मैं इसे सेव कर लूँ, फिर जो है हम साइड बार में आते हैं, ठीक है जी। अब साइड बार को डायरेक्टली कोई भी कंपोनेंट यानी कि प्रॉप नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। सो जो है हम यहाँ से इनको प्रॉप्स को ख़त्म कर देंगे, हमें साइड बार में कोई प्रॉप नहीं चाहिए क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर प्रॉप का कोई रिलेशन नहीं है। सो यहाँ से डिलीट किया और यहाँ से हमने पास करने से यहाँ से डिलीट किया, साथ साथ हमारी ऐप भी क्लीन होती जा रही है। एंड यहाँ से भी बटन से भी ये ख़त्म कर दिया, ठीक है जी। सेव करने के बाद ऐड आइटम में आए, ऐड आइटम आने के बाद यहाँ पर सेट आइटम नहीं चाहिए, सेट आइटम हम उठा लेंगे जी अपने कॉन्टैक्ट से। सो कॉन्स्ट डी स्ट्रक्चर एंड इज इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर हम आइटम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है जी। और यहाँ पर हम सेट आइटम्स दे देंगे, ठीक है जी। एक बार मैं देख लूँ सेट आइटम हमने एज आ प्रॉप पास किया हुआ या नहीं पास किया हुआ, देखें। तो यहाँ पर आकर हम सेट आइटम्स एंड सेव, इसको मैंने क्लोज़ किया और यहाँ पर भी हमारा चले गया, कौनसल लो ख़त्म कर दूँ, ठीक है जी। और ऐड आइटम का काम भी हमारा हो गया कंप्लीट, क्लोज़। बटन्स में आए, बटन में यहाँ पर हमें ये चारों चीज़ें चाहिए, तो हम क्या करते हैं जी, इसे हम यहाँ सारे को यहाँ से कट कर लेते हैं क्योंकि हमने फिर आगे जाकर या फिर इस पूरे ऑब्जेक्ट को उठा लेते हैं क्योंकि एज ऑब्जेक्ट ही हमें डी स्ट्रक्चर करना है फ्रॉम आवर यूज़ कॉन्टेक्स्ट। सो मैं यहाँ से कट करता हूँ, कट करने के बाद यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने दिया कॉस्ट और ये वाली वैल्यूज़, और उसके बाद जो है हमने कॉस्ट इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट एंड यहाँ पर हमने आइटम कॉन्टेक्स्ट, तो ये वाले सारे फंक्शन से पास हो गए, ठीक है जी। और अब हमारा ऐप में क्या रहता है जी, यहाँ सेट आइटम से सारे यहाँ डिलीट कर दें, ये भी साफ़ हो जाएगा। और नाउ देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। ऐप हमारी अभी क्रैश हुई है, रिफ़्रेश करके देते क्रैश है, क्यों क्रैश है देख लेते हैं। कंसोल में आए, कंसोल में यहाँ पर अभी कुछ आ गया जी, यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। यूज स्टेट हमने डिफाइंड नहीं किया हुआ अपने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में, देखें मैंने इंपोर्ट ही नहीं किया हुआ। सो मैं यहाँ पर इसे कर लेता हूँ इंपोर्ट, सेव, गो बैक टू आवर ऐप, ऐप आ गई एंड लेट्स टेस्ट इट। सबसे पहले जो है हम मार्क ऑल एज कंप्लीट कर देते हैं, तो ये काम कर रहा है। मार्क ऑल एज इनकम्प्लीट, ये भी काम कर रहा है। रिमूव ऑल आइटम्स, ये भी काम कर रहा है। रीसेट टू इनिशियल आइटम्स, ये भी काम कर रहा है। और यहाँ पर हम करते हैं जी Node.js ऐड टू लिस्ट, ये भी काम कर रहा है। डिलीट करते हैं, ये भी काम कर रहा है। और यहाँ से सिंगल आइटम को चेक करते हैं यानी कि डन करते हैं, तो ये भी काम कर रहा है। तो इस तरह से हमने
अपनी सारी ऐप को जो स्टेट को है प्रॉप डीलिंग से सेव किया और हमने अपनी ऐप में कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हुए प्रॉप डीलिंग के प्रॉब्लम को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। और ये थी दोस्तों आज की ऐप, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपका इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कोई इसमें बनाते हुए कोई इशू आता है, देन मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दे दूंगा जिस पे आप ईमेल करके मुझसे सवाल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ उसी से रिलेटेड पूछना जो इस प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। आउट ऑफ द स्कोप नहीं जाना आपने, सिर्फ इस प्रोजेक्ट के बारे में आपने पूछना है, ठीक है। और अगर आपको ये मेरा कंटेंट आपके लिए वैल्यू जनरेट कर रहा है, सो अगर आप चाहते हैं तो देन आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप मेरे लिए एक कॉफ़ी का कप बाय कर सकते हैं, लेकिन डैट इज़ टोटली ऑप्शनल, ठीक है जी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।